सतीश डोंगरे ने लिखा है, अनंत श्री प्रणाम। क्या किसी व्यक्ति या परिस्थिति को बिना पक्ष या विपक्ष के देखना व्यवहारिक रूप से संभव है? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा है, लेकिन इस बात को समझें, इस चीज को समझें। हम पहले तो जीवन को समग्रता में देख लेते हैं। जो एक आध्यात्मिक जागृति है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो हमको ये सिखाती है कि पक्ष और विपक्ष कुछ भी हो, जीवन द्वैत में टूटता है, डुअलिटी में, अच्छे और बुरे, काले और सफ़ेद, तमाम चीज़ों में। फिर व्यवहारिक उपयोगिता के चलते हुए हम किसी न किसी पक्ष के साथ चलते हैं। फिर यहाँ पर महाभारत का उदाहरण मैं सामने रखूंगा, वो समझने जैसा है। कृष्ण जैसे अद्भुत लोग, जिन्हें हम पूर्ण अवतार कहते हैं, पूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो समग्रता में जीते हैं, टोटलिटी में। उनके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं, सब स्वीकार है। वो उस समग्रता में, समग्र स्वीकार में जी रहे हैं। लेकिन जब परिस्थिति किसी युद्ध की बनती है तो कृष्ण भी किसी पक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि व्यवहारिक उपयोगिता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। जीवन को चलाए रखने के लिए हमको उस व्यवहारिक उपयोगिता को चुनना पड़ता है। और अगर कथा को देखें तो इतनी खूबसूरत कथा पिरोई है जिन्होंने लिखी है, उसमें वो किसी भी चरित्र को परिपूर्ण नहीं दिखाते। सब में अपनी अपनी कमियां हैं, सब में अपने अपने गुण हैं। उस समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार कृष्ण जो लेसर इविल है, जो कम दुष्टतापूर्ण पक्ष है, उसको चुनते हैं, उसका उपयोग करते हैं और अपनी टीचिंग को संसार के साथ, अपनी देशना को इस जगत के साथ शेयर कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं उस परिस्थिति का। तो पक्ष और विपक्ष जीवन में रहेंगे, ये जानते हुए कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है पक्ष विपक्ष से, लेकिन फंक्शन करने के लिए हमको चुनना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, मतलब कार्य नहीं होगा जीवन में। हम देखिए, जीवन में परिवार का निर्माण करते हैं तो परिवार में भी हम चुनाव करते हैं ना, कुछ लोगों के साथ रहने का, कुछ लोगों के साथ रहने का चुनाव करते हैं, तो जीवन का जो चक्र है वो आगे बढ़ता है। अगर हम खड़े रहें कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे? मतलब अजीब सी हालात होंगे ना। आप सड़कों पे तो नहीं घूमते रहेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो किसी के साथ नहीं चलते, हम तो किसी के पक्ष में नहीं, हम तो बिल्कुल भाई एक बिल्कुल तटस्थ रूप लेते हैं। तो जीवन में तटस्थता एक समझ है, लेकिन व्यवहारिकता में पक्ष का चुनाव घटता है, उसको करना पड़ता है। तुम कोई व्यवसाय करते हो, तुमको उसमें चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव का अर्थ होता है किसी पक्ष को छोड़ना और किसी पक्ष की तरफ बढ़ना। एक चौराहे पर खड़े होकर भी अगर हम एक दिशा में बढ़ते हैं तो हम कुछ दिशाएं छोड़ते हैं तो एक दिशा में बढ़ते हैं। तो ये उस मार्ग के पक्ष में कदम बढ़ाना ही तो हुआ। अगर हम चौराहे पे खड़े रहे, हम कोई पक्ष नहीं चुनते, ना दाएं जाते हैं, ना बाएं जाते हैं, ना पीछे ना आगे, हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि हम पक्ष नहीं लेना चाहते, तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे ना, जीवन नहीं घटेगा। जीवन घटे इसके लिए किसी पक्ष का चुनाव अनिवार्य हो जाता है, व्यवहारिक उपयोगिता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, बुद्धि, प्रतिभा, अपनी सजगता, अपनी कंडीशनिंग, अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार पक्ष का चुनाव करता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो चुनाव के साथ भी अपने भीतर अचुनाव की स्थिति को जानता है, चॉइस के साथ चॉइसलेसनेस को जानता है। वो जानता है कि जीवन समग्रता है, जोड़ है, लेकिन चलना पड़ेगा तो चुनना पड़ेगा। इसलिए जो पूछा है कि क्या पक्ष और विपक्ष को चुने बिना चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता, चुनना पड़ेगा। परिस्थितियां कई बार ऐसी खड़ी होंगी, कभी कभी महाभारत जैसी स्थिति ही खड़ी हो सकती है, युद्ध की परिस्थिति खड़ी हो सकती है, तब भी हमको हर व्यक्ति, देखिए कृष्ण ही है ना, भारतीय दर्शन जब अपनी बात रखता है तो यही कहता है, हर व्यक्ति उसी चेतना का एक
प्रकट हुआ रूप है तो चुनाव करना पड़ेगा कि हम किधर चलें। अब जो हम चुनेंगे उसके परिणाम भोगेंगे। जैसा पक्ष हम चुनेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे। जितने विवेक पूर्वक हमसे चुना जाएगा या अस्तित्व हमारे माध्यम से चुन लेगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस चुनने के बाद व्यक्ति परवाह नहीं करता, ठीक है चुना। महाभारत में इसका फिर उदाहरण देखिए कथा में। भारत की कथाएं, मैंने यही कहा ना कि मल्टी लेयर्ड होती हैं, बहुस्तरीय होती। एक परत उघाड़िए तो एक अर्थ, दूसरी परत उघाड़िए तो दूसरा अर्थ। इसीलिए ऐसी कथाओं को लिखने वालों के प्रति कई बार मैं अभिभूत रह जाता हूँ, इतना सुंदर लिखा। अब कर्ण की कथा फिर देखिए, वो भी बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत ही जागरूक है। पक्ष उसने चुना, जिस पक्ष ने उसको परेशान किया, जिस पक्ष ने उसको व्यथित किया, लेकिन उसका पक्ष चुनने का अपना आधार है। कृष्ण पक्ष चुनते हैं, उनका अपना आधार है। और देखिए कोई विचलित नहीं है। कथा कहती है कि वो अपने पक्ष चुनने पर पूरी तरह निश्चित है कि मुझे तो यही चुनना है, और एक पार्टी जो है वो अपना पक्ष चुनने पे पूरी तरह तय है, और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी सब तैयार हैं। तो जीवन में इसलिए जब भी परिस्थिति बने, अपने विवेक से कोई पक्ष चुनो, उसके साथ चलो, जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करो। व्यावहारिक उपयोगिता में तो यही संभव है और यही उचित भी है।